बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीज़ाज़ किचन। ये चीज़ी और यम्मी पिज़्ज़ा घर पर बनाना बहुत ही आसान। आप इसे अवन और विदाउट अवन घर पर इजीली बना सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पर बनाएं, यकीनन इसी तरह चीज़ पुल पिज़्ज़ा तैयार होगा। तो चलिए पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बना बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। यीस्ट प्रिपेयर करने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है जो कि नीम गर्म है। उसमें मैं 1.5 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 4 टीस्पून यीस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए अगर आप पहले से ये यीस्ट प्रिपेयर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यीस्ट जो है वो एक्टिवेट है या नहीं, और उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। अदरवाइज़ आपकी डो जो है वो बिल्कुल भी रेज़ नहीं होगी और ना ही अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। आई प्रेफर कि आप साशे पैक लें ताकि वो एक पैक जो है वो इस्तेमाल हो जाता है और उसके बाद दूसरा पैक बंद रहता है। अदरवाइज़ अगर खुला वाला इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर उसको सील पैक करके रखना वो मुश्किल हो जाता है। अभी जब मैंने मिक्स किया ये 200 ml है। अभी रेज़ होने के बाद ये देखें कहाँ तक ये फूल जाएगा। अब ये देखिए 5 मिनट्स गुजर गए हैं। अब यीस्ट पहले 2 ml था, अब ये रेज़ होके कितना हो गया। चले अब हम इससे डो तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 एग, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये तीनों चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको यीस्ट वाला वाटर जो है उसके साथ गूंद लूँगी। मैं ये सारा पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। मुझे थोड़ा और पानी की ज़रूरत होगी तो मैं वो भी नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करूँगी। अंडा मैंने इसलिए डाला था क्योंकि जो डो होती है वो बहुत सॉफ्ट बनती है अंडे से। आटा तैयार है। ये देखिए ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत पतला हो और ना ही ये सख्त होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। इसे अब मैं कवर करके तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए रेज़ होने के लिए रख दूँगी। चिकन फ्राई करने से पहले मैं इसे मैरिनेट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है जिसे मैंने इस तरह जूलियन शेप में काट लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे क्यूब्स में भी काट सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसे हाफ एन आवर के लिए रख दूँगी ताकि सब चीज़ें इसकी अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएं। 15 से 20 मिनट हो गए। देखें अब ये कितना रेज़ हो गया है। डो बिल्कुल तैयार है। मैं इसको एक दफ़ा पंच कर लेती हूँ। अब हम इसका पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। 30 मिनट्स गुजर गए हैं। चिकन मैरिनेट हो गया। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। पैन गर्म हो गया। मैं इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया। मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ। मैं इसकी जस्ट इतनी देर फ्राई करूँगी जितनी देर में ये चिकन सारा वाइट हो जाएगा। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून हॉट सॉस है वो ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली को ज़रा स्पाइसी पसंद है। मैं इसके ऊपर लिड लगा रही हूँ और फ्लेम में लो पे ऑलरेडी कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा और गल जाए। मैंने जो पिज़्ज़ा की डो तैयार की थी अब मैं उसे बेल लेती हूँ। थोड़ा सा मैं डस्ट कर लेती हूँ। इसे मैं हाथों से ही फैला रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बेल के ज़्यादा फैला लेती हूँ। पैन में डालने से पहले पैन को मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी।
इतना हो गया। अब मैं इसे पैन में डाल लेती हूँ। इसी तरह मैं दूसरी डिश भी तैयार कर लेती हूँ। इसे मैंने पैन में फैला लिया। इसके ऊपर होममेड पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। इस पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ। ये मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। इसके ऊपर मैं मिक्स वेजिटेबल स्प्रेड कर रही हूँ, जिनमें कैप्सिकम है, अनियंस हैं, टोमेटोज़ हैं। इन्हें मैंने डाइस करके रख लिया था। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करती है। इसके ऊपर मैं चिकन स्प्रेड कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले फ्राई करके रखा हुआ था। इसको मैं हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ ताकि ये सब इवन हो जाए। मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ। इसके ऊपर दोबारा से मैं चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने सारा मोज़रेला चीज़ यूज़ किया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पे मैं इसके ऊपर ऑलिव्स लगा रही हूँ। मैं ग्रीन ऑलिव्स लगा रही हूँ, आप चाहें तो आप ब्लैक ऑलिव्स भी लगा सकते हैं। एंड पे मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने दोनों पैन तैयार कर लिए। इस पैन को मैं ओवन में बेक करूँगी और इस पैन को मैं देगचे में बेक करूँगी। ओवन के बगैर पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने एक पुराना पतीला ले लिया, क्योंकि नया पतीला रखेंगे तो वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसके अंदर मैंने एक पैकेट जो रेगुलर नमक है वो स्प्रेड कर दिया है। उसके अंदर मैं एक स्टैंड रख रही हूँ। इसे मैं मीडियम फ्लेम पर 10 to 15 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रख दूँगी। इसको लिड लगा के मैं रख रही हूँ। देगचा मेरा प्री हीट हो गया था। अब मैंने इसके अंदर पिज़्ज़ा रख दिया। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। 5 मिनट्स के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पे रखूँगी। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल मीडियम टू लो कर दूँगी। ये पिज़्ज़ा तकरीबन 15 to 20 मिनट्स में रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलें 15 मिनट्स के बाद देखते हैं। 15 मिनट्स गुजर गए हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि पिज़्ज़ा तैयार हुआ है या नहीं। पहले मैं देगचे में जो रखा था बेक होने वो चेक कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह वाओ, माशाल्लाह पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कि अच्छे से बेक हो गया कि नहीं। मैं ये टूथपिक लेके इसके अंदर पिक करूँगी। ये बिल्कुल क्लीन वापस आई है। इसमीन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। अवन का पिज़्ज़ा भी तैयार है, मैं उसे भी बाहर निकाल लेती हूँ। अवन वाला पिज़्ज़ा भी मैंने निकाल लिया है। ये अवन में बेक हुआ है और ये आपके सामने ये देगचे में बेक हुआ है। माशाल्लाह से दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तकरीबन सेम टाइमिंग में ये बेक हो गए हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैं इसे काट के ज़रा टेस्ट करवाती हूँ कि कैसे बने। ये वाला पिज़्ज़ा भी कितना सॉफ्ट, चीज़ी और फ्लफ़ी लग रहा है, और वैसे ये कितना सॉफ्ट भी है। देखिए कितना चीज़फुल पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। अवन और विदाउट अवन दोनों खाने और देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। घर पर ज़रूर ट्राई करें। हम तो ये पिज़्ज़ा एंजॉय करने लगे हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़।